सीताराम दोस्तों। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने घर। तो बैग पैक हो गया है। उसके बाद निकल दिया घर के लिए। रैपिडो बुक की और रैपिडो भैया टाइम पर आ चुके थे। उसके बाद रैपिडो वाले भैया को OTP बताई और उसके बाद निकल दिया यूनिवर्सिटी चौराहा के लिए। फिर मैं रुका यूनिवर्सिटी चौराहा के पास क्योंकि मेरे ट्रेन में टाइम था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो फिर मैं चला गया देसी चूल्हा। वहाँ पे बैठ के मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए और एक टी ब्रेक लिया। उसके बाद सर और दीदी को बाय बोला और निकल दिया ट्रांसपोर्ट नगर के लिए। फिर ट्रांसपोर्ट नगर के लिए ऑटो बुक किया। अगर आप भी यूनिवर्सिटी के पास रहते हैं और अगर आप भी चारबाग जाना चाहते हैं तो ये बहुत सिंपल रूट है। आप यहाँ से सीधा ट्रांसपोर्ट नगर जाइए और ट्रांसपोर्ट नगर से मेट्रो से सीधा चारबाग। तो बेसिकली अगर आप चारबाग जाना चाहते हैं तो मेट्रो से बेसिकली ट्रांसपोर्ट नगर से आप दुर्गापुरी जा सकते हैं, जिसका आपको 20 रुपीज़ पे करना होता है। क्योंकि अगर 6 स्टेशन अगर आप ट्रैवल करते हैं तो 20 रुपीज़ आप उसको पे करते हैं। अगर आपको 7 स्टेशन ट्रैवल करना है तो 30 रुपीज़। तो इस तरीके से आप टाइम भी सेव कर सकते हैं और आपका 10 रुपीज़। उसके बाद मैं आ चुका था ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन। लिफ्ट का वेट किया। लिफ्ट आने में टाइम लग रहा था तो सोचा चलिए पैदल चलते हैं। उसके बाद ऊपर जाके टोकन लिया। टोकन लेने के बाद मैंने अपना बैग चेक कराया और चेक पोस्ट से आगे क्रॉस किया। उसके बाद मेट्रो का वेट किया, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मिनट शो कर रहा है टाइम। उसके बाद मेट्रो में बैठा और निकल दिया सीधा दुर्गापुरी के लिए। फिर दुर्गापुरी पहुंचकर निकल पड़ा स्टेशन की तरफ। स्टेशन पहुंच के अपनी सीट को सर्च किया। उसके बाद जनरल बॉगीज में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, देखकर ही हालत ख़राब हो गई। उसके बाद मैं अपनी सीट पे आके बैठ गया। फिर सोचा थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, तो फिर वीडियो को एडिट करना स्टार्ट कर दिया और देखते ही देखते ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई। और जैसे ही मैंने ब्लॉगिंग का वर्क स्टार्ट किया तो काफ़ी लोग मुझे नोटिस कर रहे थे। साइड से जो दीदी बैठी हुई थी वो मुझे देख रही थी, मैं वीडियो शूट कर रहा था और एडिट कर रहा था। और पीछे से भी काफ़ी लोग मुझे नोटिस कर रहे थे, उठ के देख रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। और एक भैया तो पूछने भी लगे कि आप ब्लॉगर हैं। तो मैंने कहा बेसिकली छोटा मोटा वीडियो शूट करता हूँ बस। तो दोस्तों, जब किसी भी काम को आप स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी लोग आपको, कुछ लोग मोटिवेट करते हैं, कुछ लोग आपको डिमोरलाइज करते हैं, कुछ लोग आपको पॉइंट करते हैं कि ये क्यों कर रहे हो, ये सही नहीं है, ये गलत नहीं है। बट मैं मानता हूँ कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो, कोई भी इंसान परफेक्शन शो नहीं कर पाता है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। आप धीरे धीरे ही चीज़ों को करके सीखते हो और परफेक्शन एक ना एक दिन आपके पास ज़रूर वो चीज़ आएगी। तो मेरे हिसाब से आपको वो कंटिन्यूसली करना है और आपको ये नहीं सोचना है, ऑफेंड नहीं होना है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मैं फील करता हूँ किसी भी काम को करते हुए, वीडियो को बनाते हुए, ब्लॉग को डालते हुए, कि क्या आप जो भी मोमेंट को जी रहे हो, जो भी लाइफ को आप जी रहे हो, उस लाइफ को रिपीट कर सकते हो। अगर यस तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं कर सकते हो तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो, वीडियोस बना रहे हो या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, आप उस मोमेंट को एटलीस्ट
अपने पास रख तो रहे हो, इन फ्यूचर तो आप उसको देख पाओगे ना। तो मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैं सोच के करता हूँ, वो यही इम्पोर्टेंट है कि जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ एटलीस्ट मैं उस चीज़ को इन फ्यूचर देख पाऊँगा। और देखते देखते काम को करते करते उन्नाव से कानपुर पहुँच गया और कानपुर से आगरा आ गया। तो टेंशन नहीं लेना है, अपने काम को कंटिन्यूसली करते रहना है एक सही डायरेक्शन में। कुछ लोग आपको सही सजेशन भी देंगे, तो ऐसा नहीं है, उसको एनालाइज करिए, उसको अपनी काम में उसको इम्प्लीमेंट करिए उसको, ताकि आप और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कैसे बनाया जाता है, कैसे शूट किया जाता है, तो आप पर्सनली मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं लिटरली आपको सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप करिए, तो स्टार्ट तो करिए। आप चीज़ों को करना स्टार्ट करेंगे, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट करेंगे, तो डेफिनेटली वो चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी। आगरा पहुंचने के बाद बेसिकली मेरी जो ट्रेन थी आगरा इंटरसिटी, जो कि आगरा फोर्ट तक ही आती है, उसके बाद मुझे ट्रेन को चेंज करना होता है। तो मैं आगरा फोर्ट से जा रहा हूँ आगरा कैंट। तो मैं निकल पड़ा था आगरा फोर्ट से आगरा कैंट की तरफ। बीच में कुछ मोमेंट मैंने कैप्चर किए, तो आप लोग देखिए और एंजॉय करिए उसको। और उसके बाद 5 रुपए का पानी लेके और बैठ गया ट्रेन। स्टेशन में उतरने के बाद मैंने खाया था कट, वो भी झटपट। यहाँ पे भेलपुरी मिल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना भेलपुरी ट्राई की जाए। तो मत कर तमन्ना मंजिल की मुसाफिर, बस चलता जा, मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी। तो फाइनली गाइज मेरी ट्रेन आ चुकी थी और मैं बैठ गया था ग्वालियर के लिए। और उसके बाद कुछ भी कहो दोस्तों, अपने घर के पास का जो स्टेशन होता है ना, वहाँ पहुँचने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं भी आप चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वो सुकून आपको नहीं मिलता है जो घर के स्टेशन में आपको पहुंचने के बाद मिलता है। तो फाइनली गाइज मैं ग्वालियर पहुंच चुका था और उसके बाद ग्वालियर पहुंचने के बाद मैं बाहर की तरफ निकला। देन मैं घर के लिए निकल दिया था। उसके बाद पापा जी को कॉल कर दिया था, तो पापा जी लेने आ गए थे। तो फाइनली पापा जी के साथ बैठ के फिर चल दिया अपने घर के लिए।
उसके बाद घर पहुंचा तो मम्मी काफ़ी देर से वेट कर रही थी। देन उसके बाद घर पहुंचने के बाद मम्मी पापा से मिलने के बाद दोस्तों ऐसा लगता है जैसे सारी थकान दूर हो गई। मम्मी के हाथ का टेस्टी खाना खाया और खाना खाने के बाद सुकून की नींद ली। तो ये था दोस्तों आज का ब्लॉग। आई होप सो आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं उस पर काम करूँगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में नए किसी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के साथ। थैंक यू सो मच। सीताराम दोस्तों।